ओम शांति। आज है 30 जनवरी 2010 की रिवाइज मुरली है। आज 16 साल पहले चालेड़ी मुरली है। तो आज की मुरली को सार तो बाबू बताने लग रहे भी चारों ही सब्जेक्ट में सोमान का अनुभव स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। मतलब कि आप हर टाइम याद रखा कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान में भी याद रखा मैं आय आत्मा हूँ, या कोई सोमान ले लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग में भी यूं ही रखा, लेकिन बेंगो रटनो अलग चीज़ है, लेकिन बिना अपने जीवन में उतारनो अलग चीज़ है। तो बाबू कभी जो बोलन लाग रही है वही अपनो जीवन हो जानो चाहिए। आपा कहने मैं शांत आत्मा हूँ तो शांत आत्मा होना चाहिए। जी हाँ बाबू, 2-3 उदाहरण भी दिए कि चीनी में मिठास हुआ है तो भी यही आत्मा का के गुण हुआ है, बे अपने अंदर गुण भी दिखना चाहिए। आप यहाँ तो बोल करांगा शांत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन बोलनो और एक बननो में फर्क हुआ वो। तो आज की मुरली में बाबू का भी सोमान ने धारण करके योग में टिको और कर्म योगी बनो, कर्म करता भी बाप की याद होनी चाहिए। तो मुरली आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। ब्राह्मण आत्मा है, संसार की सारों विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर एक बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। अब आप बाबा का बच्चा कहने लग गया कि आप योगी जीवन आ रहा, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा काल के लिए होती है। अब योग लगान बैठा वह कोई 1-2 घंटा के लिए योग को नहीं, पूरे जीवन मतलब योग होना चाहिए। काल की मुरली में भी बाबू कहे नहीं कि हर सेकंड जमा करोगा तो ही बिजनेसमैन अच्छा बनोगा और पद्मपति बनोगा। तो बाबू एम कह भी कोई टाइम की लिमिट को नहीं, योग के अंदर सदा ही योग होना चाहिए। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। अपने जीवन को लक्ष्य क्या होना चाहिए? सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर एक बच्चा सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। अब बाबू अपने मस्तक में भाग्य देखने लग रहे कि हर एक बच्चों सोमानधारी है, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? कि जहाँ सोमान है वहाँ देवान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं। अगर अभी भी सोमानों को याद करो और एक एक सोमान की माला फेरते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती, वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। बाबा का बच्चा सर्वशक्तिमान कहने तो लाग रहा है भी मैं सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब कोई भी शक्ति की जरूरत है वह टाइम कमी महसूस हुआ। तो जब बाबा का अगर मोहब्बत है नहीं तो कोई कमी रह कौन सके, मेहनत होगी कौन नहीं अगर अपनी परमात्मा में मोहब्बत है तो। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं। बाप दादा देख रहे थे कि कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी?
सोमान याद है सोच रही है, लेकिन सोमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है, और ये सोमान की अनुभूति आलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। बाबो कह भी मैं सोमान थाने दिया हूँ, तो ये परमात्मा का देड़ है, तो इन्हें एक शक्ति बनाओ, यानी सीधी रटना ना रटो, इन्हें आपका जीवन में उतार के जीवन के लिए शक्ति बनाओ। सोमान ने तो मेहनत तो कर रही है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देहबान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, यानी मन और बुद्धि दोनों ही कर्म करता सागय याद हुए। इसकी ये भी और आवश्यकता है, स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान योग धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस सोमान में स्थित रहना चाहते उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबू कहना चाह भी जी आप सोचांगा भी मैं शांत आत्मा हूँ, तो बिल्कुल एक अनुभव होना चाहिए भी मैं हूँ ही शांत आत्मा। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि सोमान और देवान, जहाँ सोमान स्वरूप है, सोमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देवान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑफ या स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। बाबू का भी अगर अंधेरो है तो आप लाइट को बल्ब ऑन कर देंगे तो अंधेरो आप ही निकल जाएगो। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब आप सोमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देहबान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहबान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने सोमान भी दिए हैं। सोमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। अब अपना लक्ष्य है कि बाप समान संपन्न बनना है, तो ये मेहनत करना बाप ना अच्छो कौन लगा है। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। अब अपनो लक्ष्य है कि योगी जीवन हो जाए, अपनो जीवन ही योग में रह सारा दिन। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, यानी मस्तक में, यानी मन और बुद्धि हमेशा ही हल्का हो, ज्ञान होना चाहिए। खुद भी स्मृति स्वरूप हो, और स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं उसका प्रमाण ये है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। जब परमात्मा की याद होगी तो बैंक अंदर अपनी आत्मा के अंदर आप ही शक्ति रहेगी। तो यो अनुभव होना चाहिए हर कार्य करते टाइम। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़े, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभव स्वरूप की कमी। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। अब आप कहाँ भी मैं आत्मा हूँ, और लेकिन कोई परिस्थिति आ जाए बैठा आप हलचल में आ जाएगा, तो आत्मा को स्वरूप कौन बने आप।
एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने सोमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जियां ज्ञान आ गयो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में टिक्या तो योग लाग गयो, और आत्मा हूँ तो सारी धारणा आप ही हो जाएगी, और आत्मा हूँ तो फिर सेवा भी आप ही होने लग रही है आत्मा में टिकता ही। तो जो देह अभिमान नज़दीक आ नहीं सके, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता, नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं, तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को 1000 लोग बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते। फिर बाबू उदाहरण देगी समझावा है, जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा कि वह मीठी होती है। अगर 1000 लोग आपको बदलना चाहे तो बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा, किसी भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। अगर आप मान ज्ञान समझ नहीं है, योग पूरा कौन लगन लग रहे हो, तो आप आत्मा आत्मा कराइया लेकिन आत्मा के अंदर टिक्या कोनी। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का क्या कारण है। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबो कह भी अपन बाबो कह दियो भी हर सेकंड याद में रहो, तो आत्मिक रूप में टिकणो फिर हमें मेहनत कौन करनी पड़ेगी। नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी, नई नई बातें अचानक हो रही है। जैसे भूकंप हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हें पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया। इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सोमान का संकल्प किया और उसका स्वरूप बना। बाबू बतावे भी अब इतनी एक सगा आत्मा में शरीर छोड़ने लग रही है, तो वह आपा एवर रेडी आके, एवर रेडी यानी तैयार आके, और तैयार को मतलब कोई भी सोमान में टिक जानो, बेंगो स्वरूप बन जानो। कोई बात देखा अचानक की हुआ तो टिक जाओ, मैं आत्मा हूँ। कोई हलचल आओ तो मैं शांत आत्मा हूँ। इसलिए बाप दादा आज इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सोमान के रूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देहबान के अनुभवी हैं, तो क्या देहबान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा है तो देहबान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर 1000 लोग आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप ये हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे, भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ गया वह देह कितना पक्का और नेचुरल हो गया। और कोई को भी अपने नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। जी कोई आपनो नाम, आपने को नाम भरगो दूसरो नाम को बिना बुलाओ तो ही अपन ध्यान देखांगा एक बारी। तो देहबान इतना पक्का हो गया। ऐसे आत्म अभिमानी, सोमानदारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना कि हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया। देहबान से सोमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज,
नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान का स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करोगे वह लाइट और माइट वाला होगा। अब आपने ज्ञान आने लग रही तो ज्ञान को अर्थ बाबू बतावा कि लाइट यानी हड़को रहेगो मन बेंगो और शक्ति रहेगी मन के अंदर। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना। ज्ञान सुनान अरो ज्ञान को स्वरूप बन जाओ, योग अरो योग को स्वरूप यानी कर्मेंद्रिया ने जीतनो, हर कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिक होगी। जहाँ ज्ञान योग और योग युक्त है वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिक होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा से सेवा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध संपर्क में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे। फिर बाबू सेवा के बारे में बतायो कि सेवा हमेशा ही चलती रहनी चाहिए और योग युक्त रहना अपन है कि ताकि गुण आता रहे आत्मा के अंदर। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसी संपर्क वाली आत्माओं को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। अब कभी कोई आत्मा है आपने सागे चाले ज्ञान योग हरी तो बने एक दूसरे ने उमंग उत्साह आगे बढ़ाओ तो अपनो ही पुण्य जमा हुआ वो आ सेवा है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवादारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है वह नहीं, सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिक होती रहे। अब वह सेवा को नहीं होगी जी कि अपन कोई देवे या फिर भाई सेवा मिले अपन जद करा, नहीं, सेवा चलती रहनी चाहिए ऑटोमेटिक अपना मन में वचन में के चले। कई बारी बाप दादा ने देखा कि संबंध संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह है नहीं, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इनकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या ठीक है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति और वह मनुष्य आत्मा है ब्राह्मण कहलाता लेकिन संस्कार के वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध संपर्क में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। कोई किसी भी विचारांगी आत्माओं आपने बेंग लिए भाव और भावना दोनों बदलनो है। ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई है बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवादारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवादारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर ध्यान देंगे। वह हाथ उठाओ, मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का नहीं, मन का हाथ उठाओ, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार या शुभ भावना को कम नहीं करें, उसका संस्कार तो ढीला है लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए अब देखो बाबू कितनी सोहनी बात कही है कि कोई आत्मा का ऐसा संस्कार है
लेकिन वो फिर भी शक्तिशाली है कि आपा बेने देख गया हलचल मान लाग रहा, तो वह आत्मा तो शक्तिशाली होगी जो अपनी शुभ भावना ने कम कर दियो। इसलिए ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जुम्मेवार होते। फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देकर गए। याद है ना, 3 शब्द याद है ना, स्वयं भी निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा बाप, ऐसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की होनी चाहिए। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म ना करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, ये सही नहीं है। परिवार है, कौन सा परिवार, प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्म प्यार है। जिसने माना कि मैं प्रभु प्यार परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। ये परमात्म परिवार एक ही समय होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय किसका भी हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देख कर ये भी खुशी होती है कि वाह मधुबन वाह, सबका शरण मधुबन है। असलम यानी सबको शरण देना रो मधुबन है ही, इसलिए मधुबन में भाग भाग कर आते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे हैं देख रहे हैं, और सभी को देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधना, ये साइंस इसी समय प्रोग्राम में जा रही है। नई नई खोज दुनिया के लिए है, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते हुए भी साथ है, तो साइंस वालों को मुबारक है जो साधन बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद प्यार स्वीकार हो, और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। वरदान है, ज्ञान की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप बनो। ज्ञान के द्वारा अपने जीवन ने फरिश्ता स्वरूप बनाना है, स्पष्ट और सहज। तो फरिश्ते की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्ता हुआ बांगो जीवन एक तो हड़को वगो, एक बेंग अंदर शक्ति होगी हर चीज के लिए। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। फिर आत्मा ने लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप बनना है, तो एक तो मनन करना शक्ति, ज्ञान ने मनन करता रहो, सोचता रहो, और एक सहन करने की शक्ति चाहिए। तो मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। मन में तो सारा दिन ज्ञान चलते रहे, और बोल और कर्म में सहन करना अपन ने। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। तो बाबू, एक सहन करने की शक्ति, एक मनन करने की शक्ति, 2 बताई है। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना है। एक आपने बोलना ही बहुत आदत हुआ, तो व्यर्थ बोलांगा तो भी अपनी आत्मा की एनर्जी कम हुआ है। अव्यक्त सारा है। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को
देख हर्षित होते हो। अब अपनी आत्मा पांच तत्वों का इस शरीर ने बनाई है, इन्हें देख के राजी हो रही है। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति में आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो बाबू का भी जब आत्मा पांच तत्वों में न्यारी है तो बा फिर कोई बहन कोई चीज को डर थोड़ी है, घबरानो थोड़ी है, बस न्यारा प्यारा हो गया देखता रहो। अच्छा, ओम शांति।